अब ओसामा साहब की बात आप कर रहे हैं। ओसामा साहब एक नया नवजीवक, उसका ताकत है उसके पास। वो ऐसा व्यक्ति है, विकास पुरुष का लड़का है, उतना ही ना साहस होगा। सिवान जिला में जो भी किया अभी तक शहाबुद्दीन किए थे, और उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी का सरकार कुछ नहीं करा है। राम मंदिर बनवाने के लिए जमीन मिल जा रहा है और उद्योग खोलने के लिए जमीन नहीं मिल रहा है। ये लोग जुगलबाजों की सरकार है। जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, जो राम के बारे में, धर्म के बारे में बोलेगा हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, आप नहीं लाने वाले। राम पहले नहीं थे, पहले राम नहीं थे। ये लोग आए तभी राम को। जी राम पहले, राम पहले थे ये लोग आए तभी राम को पैदा किए। यहाँ पे मैडम जातिवाद नहीं है, यहाँ पे विकास पुरुष के लड़के हैं ओसामा साहब। हम लोग, मैं हूँ रूबान सारी और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। इस वक्त मैं सीवान के रघुनाथपुर में मौजूद हूँ। रघुनाथपुर की जो सीट है वो काफ़ी चर्चित मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से इस बार शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब जो है वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनको लेकर यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या इस बार चाह रहे हैं चुनाव में, यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कहाँ को कौन आ रहा है? जीसू सिंह आ रहे हैं, आरजेडी से वो आ रहे हैं, जीसू सिंह एनडीए से आ रहे हैं। हम पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, जो राम के बारे में, धर्म के बारे में बोलेगा हम उनको नहीं छोड़ेंगे। साफ बात है, जो राम के लाए हम राम को लाएंगे। अयोध्या में मंदिर बनाए, यहाँ पर बिहार में भी सीता जी का मंदिर। चीनी मिल नहीं बना है? चीनी मिल बना है, रोजगार मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। 20 साल तो हो गए, कब मिलेगा रोजगार? मिला नहीं है। होमगार्ड का बहाली दिया है, चौकीदार का बहाली दिया है, बिहार पुलिस का बहाली दिया है। क्या क्या चाहिए? आप अपने मेहनत पर लीजिएगा ना। हम भी है ना, हम भी बिहार पुलिस के पेपर निकाले हैं ना, हमारा भी फिजिकल है ना दिसंबर में। ऐसे ही है, हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब जाकर करते हैं। कहा था लेकिन अभी जो युवाएं हैं, जितना लोग बोल रहे हैं, राजद के चाहे बीजेपी के छोटे छोटे लड़के जिसका वोटर ID कार्ड में नाम नहीं है, हम उनसे कहना चाहते हैं, आप लोग झंडा न ढोइए, आप लोग पढ़िए, बस पढ़िए। ये नहीं है नेता एक हो जाएंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम करवाने वाले नहीं होते हैं, ध्यान में रखिए। किसको? आरजेडी का लहर है पूरा रघुनाथपुर विधानसभा में पूरा। अब कोई कुछ भी बोलेगा थोड़ी ना हो जाएगा। पूरा ओसामा भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब इस बार पूरा विकास पुरुष के लड़के विकास पुरुष होंगे। कह रहे पढ़ता नहीं है लड़का लोग, इसकी नौकरी नहीं मिल रहा है। भाई पढ़ कर क्या उखाड़ लिए हैं? पढ़ कर क्या उखाड़ लिए हैं? काहे नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं? नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं। लेकर दिखाए भाजपा सरकार में हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हम लोग ये खटारा सरकार को हम लोग चुनेंगे। बिहार पुलिस में नौकरी हो गया है, नौकरी मिला इसको। नहीं सुनाई देगा। बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया है ना। हम लोग इसी खटारा सरकार को चुनेंगे जिसकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है। जो हिंदू एक्ट के तहत एक औरत को माला पहनाया जा रहा है, उसके मतलब वो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, आप नहीं लाने वाले। राम पहले नहीं थे, राम और मस्जिद कौन नहीं मानता है? पहले राम नहीं थे, ये लोग आए तभी राम को। जी राम पहले थे ये लोग आए तभी राम को पैदा किए। आस्था पे जातिवाद करके जीते हैं, कोई भी जातिवाद हटा कर जीतिए ना। यहाँ पे मैडम जातिवाद नहीं है, यहाँ पे विकास पुरुष के लड़के हैं ओसामा साहब। हम लोग यहाँ पे फिर ओसामामय है, पूरा रघुनाथपुर ओसामामय हो गया है। एक बच्चा से पूछिए, ओसामा दिल पे राज है। मैम पूछिए ना इन लोग से, रघुनाथपुर विधानसभा में कितना थाना पड़ता है, कितना प्रखंड पड़ता है? कोई बता दे तो बता दे कहाँ तक रघुनाथपुर विधानसभा पड़ता है? इसमें से कोई पूछिए इन भैया को। मैडम हमारे भावी विधायक जो ओसामा साहब है, वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम लोग, हमारी सरकार जो बनेगी ऐसे लोगों की बनेगी, दलितों के जो थाना, कोर्ट, ब्लॉक, जहाँ पे भी ये लोग घुसखोरी से पैसा ले रहे हैं, वो हम नहीं लेने देंगे। उसी को ये लोग जंगल राज कहेंगे, क्योंकि वो सच्चाई पे इंसान वो खड़ा है, वो गरीबों का हक दिला रहा है, तो उसको ये लोग जंगल राज कह रहे हैं। ये कहाँ अभी जो मर्डर हो रहे हैं खुलेआम,
नाम नेताओं के तो अभी तो एनडीए सरकार है, तो उस पर सवाल उठाइए ना, नीतीश कुमार जी से पूछिए। हमारी सरकार रहेगी तब ना आप हमसे पूछिएगा। हाँ जी भैया, इनसे पूछिए। देखिए हम जंगल हम जंगल राज के बारे में नहीं कर रहे, हम विकास के बारे में बतिया रहे हैं, ठीक है। हेलो, हम जंगल राज के बारे में नहीं, हम विकास के बारे में बतिया रहे हैं। हम युवाओं के संगे विकास हुआ है। विकास तो अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है, सिवान जिला में जो भी किया अभी तक शहाबुद्दीन किए थे, और उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी का सरकार कुछ नहीं करा है, उसको दंगल राज बोल। और जो कह रहे रोड विकास पुरुष के लड़के आएंगे ना, विकास ही होगा। आज मैडम सिवान में देखिए शहाबुद्दीन साहब के रेंजिंग में जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज, जितना भी खेल मैदान, जितना भी जो भी हुआ शहाबुद्दीन साहब के रेंजिंग में हुआ। आज ये एनडीए सरकार में जो डिग्री 4 लाख में यहाँ पे होने जा रहा है, वहाँ जाके 12 लाख में लोग दूसरे राज्य में जाके पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं इन लोग से पूछिए कि 12 लाख दे के क्यों जाके वो दूसरे राज्य से डिग्री ले रहे हैं। ये कह रहा है कि यहाँ के बच्चा लोग पढ़ नहीं रहे, ये कह रहे हैं यहाँ के बच्चे लोग पढ़ नहीं रहे, इसलिए नौकरी नहीं मिल रही। पढ़ रहा, सब पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ के कर रहे हैं। नौकरी लेकर दिखाए, नौकरी क्यों नहीं ले रहे? उतना दिन से तो दौड़ धूप पड़ रहे हैं, काहे नहीं नौकरी? डिग्री लेके बेकार है, रोड पे घूम रहे हैं। काहे नहीं मिल रहा है हम लोग को डिग्री, काहे नहीं मिल रहा है हम लोग को रोजगार? अब की बार बदलना, एकदम बदलना है, इस खटारा सरकार को उखाड़ फेंकना है। आपको नौकरी क्यों नहीं मिला? अब की बार जो ओसामा साहब जो है वो खड़े हुए हैं, पढ़े लिखे नेता है, बाहर से पढ़ के आए, उनके बारे में क्या सोच? बिल्कुल पढ़े लिखे नेता है। अब ओसामा साहब की बात आप कर रहे हैं, ओसामा साहब एक नया नवजुवक, उसका ताकत है उसके पास, वो ऐसा व्यक्ति है, विकास पुरुष का लड़का है, उतना ही ना साहस होगा। वो भी विकास की राह पे चल रहा है। वो यहाँ तक कि जिसके रास्ते पर, जिसके घर पे सड़क नहीं है, वो इंसान बोल रहा है कि हम सड़क दिलवाएंगे। खुलेआम उसका मैंने बोल रहा है कि मतलब हम जहाँ भी सड़क नाली, जहाँ भी मतलब जो भी काम देख रहा है, खुलेआम अभी ना जीतने के बावजूद भी अभी बोल रहा है कि हम करेंगे। 5G से पहले भी काम चालू हो जा रहा है वहाँ पर। 6G आ गया है, ओसामा भी आया तो 6G ऐसा काम हो रहा वो है। लोग बदलना चाहते क्या ओसामा साहब कोई छोटा नाम थोड़ी है, वो पूरा उसको दुनिया जानता है। ओसामा साहब कोई छोटा नाम है? आप सोच सकती हैं कि विकास पुरुष के लड़का है वो, विकास पुरुष का लड़का है। क्या अभी यहाँ की समस्याएं क्या क्या है आपके क्षेत्र की? एकदम बिल्कुल ओसामा मय हो गया है यहाँ पे। नहीं, अभी क्षेत्र की समस्या क्या क्या है, किन किन मुद्दों पे? युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सड़क नहीं है, सड़क नहीं है, घुसखोरी है। जहाँ जा रहा है, जहाँ 400, जहाँ पे फ्री में काम होना है वहाँ पे 400 लिया जा रहा है, तब जाके काम हो रहा है। ब्लॉक, थाना, हर जगह। बताइए, योगी जी आए थे ना, यहाँ से पलायन हो रहा है। योगी जी क्या कह के गए? योगी जी आए थे तो खाली आए चाहे मोदी जी आए, वहाँ पे हिंदू के बारे में कुछ भी बात नहीं की। योगी जी का काम है हिंदू मुस्लिम को फोड़ो। ये लोग भी ये बताइए योगी जी हिंदू मुस्लिम करके गए हैं, ठीक है। ये बताइए, अगर कोई भी कास्ट का, कोई भी धर्म का, जिसको अगर ब्लड की जरूरत पड़े तो उसके ब्लड पे लिखा रहता है कि इस धर्म का है, इस जाति का है, उस पे लिखा रहता है। उस समय तो खून की जरूरत होती है, उस समय तक लोग खून चढ़ाता है, तो उस समय काहे नहीं कहता है कि इस धर्म के हम चढ़ाएंगे खून? तो ये लोग हिंदू मुस्लिम वोट के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ, युवा समझ गया है राजनीति, समझ गए हैं, एकदम राजनीति समझ गए हैं। सब समझ बार इस वोट वाला सरकार पूरा बिहार में लहर है। आरजेडी सरकार को आ जाना चाहिए और हर एक जबान पर नाम होना चाहिए तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अगर आप लोग बहुत चिल्लाओगे ना तो जो ये लोग कोई पैसे पे बुलाए हुए लोग नहीं हैं, ये लोग दिल से हैं, रग रग में हैं। सारे एक साथ बोलोगे तो आवाज नहीं आएगी, तो एक एक करके बोलोगे तभी आवाज आएगी। तो चिल्लाओ मत, वो भी रिकॉर्ड कर रही है ना, दिक्कत है ना। नारे नहीं लगाए, नारे मत लगाए। MBBS किए हो, MBBS किए हो, करके ऐसे घूम रहा है।
सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है। MBBS करके गाय चरा रहे हैं। हाँ भाई चरा रहे हैं, दूध बेचते हैं, क्या करें। पंजाब अभी गए थे, गाली सुन के आए, वहाँ बिहारी भैया सब कहा के खेद रहा है वहाँ सब। हम लोग मोदी जी के माँ के कोई गाली दे दिया तो बिहार बंद हो गया था। हम लोग के माँ नहीं होती है, हम लोग के माँ भी होती है। ऐसे का है, ऐसे का है। बाहर जाते हैं तो लोग गाली बोलिए, बाहर को जाता है तो लोग गाली हाँ बोलता है भैया के भागाओ पंजाब बचाओ, बिहारी बोलता है। हम लोग के माँ बहन के लिए रोज वहाँ गाली देता है। अब मोदी जी के माँ को गाली दे दिया, बिहार बंद हो गया, ऐसे का है। मोदी जी जाते हैं तो गुजरात में बोलते हैं विकास करेंगे, ये करेंगे, और उड़ीसा में जाते हैं तो बोलते हैं कि पूरा ये कर देंगे, विकास कर देंगे, और बिहार में आते हैं तो खाली जातिवाद, और कुछ नहीं आता उनको, मंदिर मस्जिद, बस यही होना चाहिए। जातिवाद हटाकर लड़िए, राजनीति करने तो करिए, जातिवाद हटाकर विकास कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। आप ये बताइए, एक सेकंड, आप ये बताइए, यहाँ पे कोई उद्योग धंधा होता, आज कोई माँ अपने बेटा को चाहती है कि हमारा बेटा पाल पोस के। अमित शाह जी कह रहे जमीन ही नहीं है तो कहाँ लगाएंगे? राम मंदिर बनवाने के लिए जमीन मिल जा रहा है और उद्योग खोलने के लिए जमीन नहीं मिल रहा है। ये लोग जुगलबाजों की सरकार है, ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। लेकिन हमारी जो सरकार बनेगी उसकी क्या लग रहा है, जानबूझ के यहाँ पे उद्योग नहीं लगाया जा रहा है ताकि युवा बेरोजगार रहे? जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनकी उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन जुबान बहुत पक्की है। जो तेजस्वी जी कमिटमेंट करते हैं वो करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार जी 20 साल से हैं तो काहे नहीं 5 लाख लोगों को रोजगार दिए। 17 महीना में तेजस्वी जी 5 लाख लोगों को रोजगार देकर दिखा दिए और बोले कि इसी तरह विकास किया जाता है। यहाँ पे लोग बात करेंगे, जानते हैं क्या? मैं स्पेशली ओसामा के बारे में आप लोगों की राय। ओसामा 27 वर्ष का लड़का है, बलिस्टर है, लंदन से पढ़ कर आया है। साला जो शहाबुद्दीन से आप विकास करा दिए, उसको 20 साल में कोई सांसद आज तक उसको ईंटा रंगाई पता ही नहीं करा है। कोई क्या बात करेगा? तो अब लग रहा है कि ओसामा शहाब उनकी जगह तेजस्वी में हम तेजस्वी जी को चुन रहे हैं, तेजस्वी जी की सरकार बनाएंगे बिहार में। ओसामा से उम्मीद लग रही है तेजस्वी जी जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, जो भी जन कल्याण समस्या है सबको खत्म करेंगे। ओसामा साहब तो जीत रहे, उनको तो सिवान में एक मामूली सा मतलब प्रत्याशी, देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मतलब खुद अपने आप में हंसी आ रहा है। मैडम सोचिए आप मैडम कि एक 27 साल के युवा को लेकर गृह मंत्री के मंच से 2 शब्द उसामा का नाम बोला जा रहा है। उसामा छोटा आदमी है, आप ही बताइए। ओसामा ब्रांड वो ब्रांड अपने काम से ब्रांड है, ना कि वो गुंडागर्दी से ब्रांड है। अपना वो काम के राह पे ब्रांड है। वो जो कह रहा है वो कर रहा है, उसके साथ हम लोग रह रहे हैं ना, खुद हम लोग देख रहे हैं, खुद हम लोग देख रहे हैं। जनता देख रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी तो जंगल रहे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, उनका मौसा है क्या मुकामा के अनंत सिंह? क्या है? अभी दुराधा में हत्या हुआ है, वो क्या है? SI का हत्या हुआ है, वो लोग क्या है? कोई बात करेगा ना तो बात करना जेन्युइन बात करे ना, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सड़क पे, बिजली पे, रोजगार पे बात करे। हिंदू मियाँ छोड़कर इसके सिवा बीजेपी वाले के पास, RSS वाले के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। अरे जब यहाँ पे उद्योग धंधा रहेगा, लोगों के पास रोजगार रहेगा तो खुद भगवान तेजस्वी जी कह दिया पूजेगा। सुना भैया, भगवान को लाना पड़ेगा। भगवान तो यहाँ उद्योग लगा देंगे तो पहले का बतिया कौन रहे तो यहाँ लग जाएगा तो गुजरात कैसे जाओगे? सुनिए ना, लालू जी का जब सरकार बना ना तो गरीब, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, बैठना सिखाया। नहीं तो लोग कपार पर चप्पल लेके चलत रहे। वो दिन याद नहीं खे? आज बोला था कि लालू यादव का जंगल रहता है। अपने चप्पल आ दूसरा के द्वार पर खोल के रख लो हाथ में, तब जा। जे बोला था ये कौन सा अन्याय है भाई? तो ये तो खुलेआम ऐसा होता था सच में? सच में होता था। हमारे बाप दादा बोलते थे, उस
तुलसी को हक दिला दिए लालू यादव जी। तुलसी को जंगल मुकम्मा राज का भी घटना है, दुलारचंद यादव जी का एकदम निर्मम हत्या कर दिया गया। कौन किया? सरकार के पाले हुए गुंडे किए, जिसका नाम अनंत सिंह है। उनको बाहुबली कहने से काहे ए अपराधी है, सुनिए ना हमसे, अपराधी है। एक ही घर के 3 आदमी को मारा है। अभी दुलारचंद यादव जी का जो हत्या हुआ है वो क्या किए थे, किसको जान मारे थे? एकदम 40 आचार संहिता बा, आचार संहिता में 2 से 3 गो ज्यादा गाड़ी लेके नहीं घूमे, 40-50 गो काफिला लेके चल रहा बड़न अनंत सिंह। हथियार भी लेके हथियार लेके चल रहा बन, गोली मरलाहन, गाड़ी चढ़ा के मुहिलाहन। वो हत्या ना रहे। आचार संहिता उनके लिए कोई मायने नहीं। तो छोटे सरकार के नाम, जब नीतीश कुमार उनके आगे हाथ जोड़ते हैं तो छोटे सरकार हैं। आप अभी फिलहाल की घटना देख रही हैं पटना पारस हॉस्पिटल में, मार दिया खुलेआम एकदम लग रहा है कि फिल्म शूट हो रहा है। गैंग अब ये क्या है? ये क्या है? जंगल राज, मंगल राज सुशासन है। बाबू की सरकार है, सुशासन ये जो है। मंगल तो वही राज तो बोल रहा है वही ना। तो हम लोग चेंज करना ये चाहते जो मंगल हैं। राज बोल रहा है ना, हम लोग राज्य में तेजस्वी सरकार बनाना चाहते हैं और यहाँ से उसामा साहब को विधानसभा भेजना चाहते हैं ताकि रघुनाथ अभी हमनी के भोजपुरी के गायिका खेसारी लाल यादव जी चुनाव छपरा सदर से लड़ा उनको लोग नचनिया बोल रहा है और उनके खुलेआम उनके पार्टी में 3-3 नचनिया नाच रहे हैं। वो क्या है? अभी उनका के एगो बिहार के उप मुख्यमंत्री 7वीं फेल, अभी तो अपने 10वां का सर्टिफिकेट नहीं खान देखा क्या? गर्ल स्कूल से बीजेपी वाला लोग मैट्रिक इंटर कोइले रहल, यो आश्चर्यजनक के बात बा। खेसारी जी के कहलन की नचनिया, ये आपको पता होना चाहिए कि बिहार का फेमस लौंडा डांस है। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे ना तो अपने आवास में लौंडा डांस कराते। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है लौंडा डांस, हम उसको नचनिया नहीं बोलेंगे। अभी खेसारी जी के लोग छापरा पूरा मोदियो जी आ रहा है, अमितो शाह आ रहा है, रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, वो अकेले एगो नचनिया मैं केंद्र के अपना छापरा सेंटर में बना दिल बा। लग रहा है ना कि पूरे देश में, पूरे राज्य में 2 ही जगह सीट पे चुनाव है, एक छपरा, एक रघुनाथपुर। हॉट सीट है। क्यों बना हुआ है? ये लोग विकास पुरुष है, विकास के राह पे चल रहे हैं। विकास पुरुष आलो, ये लोग विकास पुरुष थोड़े आलो। मतलब लग रहा है जितनी बड़ी पावर है सब सुनिए ना मिलके मैडम। आके ओसामा को हराना चाह रही है। डर डर रही है क्या ओसामा? हारने वाला है। डर रही है। अब ये जनता तो ही करेगी महाराज, जनता एकदम झुक गई। अब तो खुद आप देख रहे हैं कि कितना लोग के अंदर, कितना अंदर जागरूकता हो गया है कि हम उसामा को भैया जिताएंगे। सुनो ना, हम लोग ना मैडम 2 मिनट सुन लीजिए। जब मोदी जी के सरकार बनल तो हम बड़ा वोटर बननी, तो हमारा ई लालसा रहे नु कि मोदी जी कहले बन कि 2 करोड़ तरह के रोजगार मिली आम जनमानस के। केंद्र जब सरकार आई तो हम खूब दौड़नी धूपनी, परीक्षा सब देवे जाए। पता चलते कि तो सलामी शाह के कहते हैं कि चुनावी जुमला रहा, 15 लाख रुपया देम, वो ना मिलल। काला धन वापस ले, वो नहीं आयल। एक और बहुत सॉरी, इसको काट दीजिएगा मैडम। मुंह से। ये रघुनाथ मैडम सुनिए ना, तब पता चलल कि 15 साल के जौन 11 साल के जौन सरकार भी है केंद्र में, माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हवन, हम ऐसे इनकार नहीं कर सकत। सब लोग के प्रधानमंत्री हवन। भाई बच्चा है, इसको पूछिएगा कि थाना के प्रभारी कौन है तो इसको नहीं पता होगा, लेकिन पूछिए कि उसामा कौन है। जानते हो ओसामा? हाँ, कौन है? शहाबुद्दीन का बेटा है। हाँ। अब ये बच्चा अच्छा लग रहा है वो। हाँ, पसंद आ रहा है। अब ओसामा के देखिए, साथ मेरा फोटो है, जाके इंस्टाग्राम पर सर्च करिए, मेरा नाम आएगा। पूछिए। मिल रहे हैं बच्चों से, हाँ। जनता से मिलते हाँ, हैं। मेरा घर पर आए थे, फिर वहाँ पर आए थे जब दुर्गा जी था तब क्या नाम है तुम्हारा? सोहेब अंसारी। सोहेब अंसारी। अच्छा, तो ये रघुनाथपुर के लोग हैं, युवा हैं, उन्होंने बता दिया कि उन्हें इस बार किसकी सरकार चाहिए। और रघुनाथपुर में ओसामा के बारे में जो उन्होंने कहा वो भी आप सबको ज़रूर सुनना चाहिए और इसे शेयर भी करना चाहिए। मैं हूँ आपके साथ रुबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।